नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं विषय हिंदी अध्याय 2 तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए और सभी प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ से याद भी कर सकते हैं और अपनी फेयर कॉपी में आप यहाँ से लिख भी सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं, इसका उत्तर इस वीडियो में हम समझेंगे। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। कौन कौन से तर्क दिए वो इस वीडियो में हम जानेंगे। लक्ष्मण जी ने पहला तर्क दिया कि बचपन में न जाने हमने कितने ही धनुष तोड़े, किंतु किसी ने कभी क्रोध नहीं किया, परंतु इस धनुष से आपको इतना लगाव क्यों है। ये लक्ष्मण जी क्या कहते परशुराम जी से कि बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं, किंतु किसी ने भी या आपने इस प्रकार से पहले कभी क्रोध नहीं किया, लेकिन इस धनुष से आपको इतना लगाव क्यों है। दूसरा तर्क दिया उन्होंने कि हमें यह असाधारण शिव धनुष साधारण शिव धनुष की भांति ही लगा, अर्थात जिसे आप असाधारण शिव धनुष कहते हैं उसे हम साधारण शिव धनुष ही समझते हैं। तीसरा तर्क दिया कि श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बल्कि उनके छूते ही धनुष स्वतः ही टूट गया, अतः इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। चौथा तर्क दिया कि इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी के लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था, इस धनुष को तोड़ने में राम का दोष नहीं है। तो इस प्रकार से परशुराम जी को संतुष्ट करने के लिए लक्ष्मण जी ने धनुष के टूट जाने पर तर्क दिए थे। दूसरा प्रश्न कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। और उनके क्रोध करने पर श्री राम और लक्ष्मण ने जो प्रतिक्रियाएं दी, उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में हमें लिखना है। उत्तर इसका इस प्रकार से लिखना है कि राम स्वभाव से ही कोमल और विनयी है। कोमल है, विनय अर्थात विनम्र स्वभाव के हैं। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम जी के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया एवं उनसे विनम्रता से बात की। परंतु लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत हैं। लक्ष्मण क्रोधी और उग्र स्वभाव के हैं। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यतापूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस बात की परवाह नहीं करते कि उनकी बातों से परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। इस प्रकार राम विनम्र मृदुभाषी हैं, धैर्यवान और बुद्धिमान हैं। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण है, निडर हैं, वाचाल है, अधिक बोलने वाले, साहसी और क्रोधी स्वभाव के हैं। तो इस प्रकार से राम और लक्ष्मण के प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनके स्वभाव की विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं। प्रश्न क्रमांक 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। कि लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो संवाद हुआ, उस संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा है उसे अपने शब्दों में संवाद की शैली में यहाँ पर हमें प्रस्तुत करना है। इसका उत्तर हमें इस प्रकार से लिखना है कि लक्ष्मण जी कहते कि हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। इस पर परशुराम जी कहते कि अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है। तू क्यों अपने माता पिता को सोच के विवश कर रहा है। यह शिवजी का धनुष है। चुप हो जा और मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। यह संवाद हम इसके उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा और निम्न पद्यांश जो यहाँ पर दिया गया है उनके आधार पर, यानी कि यहाँ पर जो चौपाइयाँ दी गई है उनके आधार पर लिखना है। तो इसमें चौपाई दी गई है कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा।
मातु पितई जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति गोर। तो इसका उत्तर हमें इस प्रकार से लिखना है कि परशुराम ने अपने विषय में कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी स्वभाव के हैं। समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल ये द्रोही के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया है और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला है। इसलिए हे नरेश पुत्र, हे राजा के पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति गोर, अर्थात मेरे इस फरसे की जो भयानकता है, जो घोर कठोर जो फरसा है, यह गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। 5वां प्रश्न है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। मैं आपको लिखवाऊंगा, आप समझें और लिखें इसे। उत्तर इस प्रकार से है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। कौन कौन सी? कि सूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी सूरवीरता का परिचय देते हैं, व्यर्थ में अपना बखान नहीं करते। सूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करते हैं और वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी सूरवीरता का परिचय देते हैं, सिर्फ बखान नहीं करते, व्यर्थ में बखान नहीं करते। दूसरा दिया है इसमें जो विशेषताएं हैं कि वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं, अर्थात जो वीर होते हैं वो पुरुष धैर्यवान होते हैं और क्षोभ रहित होते हैं। तीसरी विशेषता है कि वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते, घमंड नहीं करते, खुद पर अभिमान नहीं करते। चौथा है कि वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, जो गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं वो वीर भी नहीं होते हैं। वीर पुरुष दीनहीन, ब्राह्मण व गायों, दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते एवं अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। और छठवीं अगली विशेषता है कि किसी के ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम की फिक्र न कर निडरतापूर्वक उनका सामना करते हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताई। इस अध्याय का प्रश्न क्रमांक 6 कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर हम समझेंगे। साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता न हो तो व्यक्ति अभिमानी एवं उद्दंड हो जाता है। साहस भी है और शक्ति भी है, लेकिन अगर इनके साथ में विनम्रता नहीं है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? अभिमान करने लग जाता है और उद्दंड हो जाता, माने कंट्रोल अपना खो देता है वो। साहस और शक्ति ये दो गुण व्यक्ति को वीर को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देते हैं। साहस और शक्ति क्या बनाते हैं? उसको श्रेष्ठ बनाते हैं, लेकिन अगर विनम्रता है तो वो श्रेष्ठतम हो जाता है, महान हो जाता है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्र व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक संभाल सकता है। जो विनम्र होता है वो किसी भी परिस्थिति को, किसी भी स्थिति को संभाल सकता है। परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है। ये दोनों चीजें तो उनमें हैं। राम विनम्रता, साहस व शक्ति का संगम है। ये दो उनमें अंतर है। परशुराम जी साहस और शक्ति का संगम है, लेकिन उनके पास में विनम्रता नहीं है, और श्री राम जी के पास में विनम्रता तो है ही सही और साथ में साहस और शक्ति भी है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 विषय हिंदी अध्याय 2 तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस अध्याय का जो अभ्यास में जो 7वां प्रश्न दे रखा है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें एक चौपाई यहाँ पर दे रखी है कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। तो ये जो चौपाई दे रखी है इसका भाव स्पष्ट अपने को करना है। तो आप मेरे साथ में इस वीडियो में जुड़े रहिए, मैं आपको इसका भाव स्पष्ट करके समझा देता हूँ कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी। बिहसी मन हंसकर, लखन बोले कि अहो मुनीस महाबड़मानी, की अहो कि मुनीश्वर अपने को बड़ा भारी महाबड़ी योद्धा समझते हैं।
पुनि पुनि मोहि देखा वो कुठारो, अर्थात मुझे बार बार अपना जो कुठार है, जो फरसा है, वो बार बार दिखराते हैं। जैसे चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, जैसे फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। तो ये तो इसकी व्याख्या हो गई। तो इसमें आपको सबसे पहले प्रसंग लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के द्वारा बोले गए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया है, और उसके बाद में जो भाव मैंने जो व्याख्या आपको समझाई है वो आप लिखें। यहाँ कुंबड़बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी मरी जाई, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। तो इस चौपाई का अब हम भाव स्पष्ट करेंगे। सर्वप्रथम इसका प्रसंग समझ लेते कि प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है, और उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के द्वारा बोले गए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया है। अब कैसे दिया है कि यहाँ कुंबड़बतिया को नाई, फर्स्ट में क्या कहते हैं कि यहाँ कुंबड़बतिया को नाई। अब कुंबड़बतिया क्या होता है? तो भाव इसमें इस प्रकार है कि भाव यह है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता का अभिमान पूर्वक परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई छुई मुई के फूल नहीं है। एक छुई मुई प्रकार का एक फूल होता है जिसको तर्जनी उंगली अगर दिखा दी जाए तो वह मुरझा जाता है। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि हम कोई छुई मुई के फूल नहीं जो तुम्हारी तर्जनी अंगुली को देखकर मुरझा जाएं। हम बालक अवश्य है, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने की भूल न करें। और आगे कहते हैं कि देखी कुठार उस सरासन बाना, आपके ये कुठार और धनुष बाण को देखकर ही मैं कुछ कहा सहित अभिमान, मैंने अभिमान सहित कुछ कहा है। इसी प्रश्न में अगली चौपाई दी गई है। गाधि सुनो कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूज, अयमय खाड़ न ऊखमय, अजहुन बूझ अबूझ। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में तुलसीदास जी के वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन परशुराम जी की बुद्धि पर हंसते हैं। अब कैसे हंसते इस भाव में देखेंगे कि गादि सुनो का हृदय ऐसी, कि गादि सुनो अर्थात गादि मन होता है विश्वामित्र, सुनो मन सुनकर, तो विश्वामित्र जी ने सुनकर हृदय में हंसकर ऐसा कहा कि मुनि ही हरियरे सूझ, अर्थात मुनि को सब जगह हरा ही हरा सूझ रहा है। अयमय खाड़ न ऊखमय, अब इसका क्या है कि जिन्हें ये गन्ने की खाड़ समझ रहे हैं वे लोहे से बनी तलवार की भांति है। इस समय परशुराम जी की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है, अर्थात वो श्री राम और लक्ष्मण को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। 8वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तुलसी के जो इस पाठ के आधार पर जो रामचरितमानस से जो पाठ लिया गया है, इस पाठ के आधार पर तुलसीदास जी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखना है। तो कैसे लिखेंगे कि तुलसीदास रस सिद्ध कवि हैं, उनकी काव्य भाषा सरस है। रस सिद्ध कवि अर्थात उनकी कवियों में रस दिखाई पड़ते हैं, उनकी काव्य की भाषा सरस है। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। तुलसीदास ने इसमें दोहा चौपाई छंदों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है। भाषा में लयबद्धता बनी रहती है, अर्थात उसे लय में गाया जा सकता है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है। तो इस प्रकार से ये कुछ बिंदु हैं, कुछ पंक्तियां हैं जो तुलसीदास जी के भाषा सौंदर्य के आधार पर लिखी जा सकती, बहुत ही सरल हैं, आप इसे याद करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।